आज आप लोग का क्या पढ़ाई? पुत्र वियोग। थैंक यू। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है और माँ और पुत्र का इसमें जिक्र किया गया है, वर्णन है। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या त्याग करती है, बताइए। आप माँ के बारे में आप जानते हैं? माँ का अर्थ नहीं पता। क्यों? देखिए, बहुत सारे आदमी माँ को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। माँ का संस्कृत शब्द में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं क्या चीज? मातृ। और पारसी उर्दू में बोला जाता है मादर। और देखिए, और माँ इसलिए लोग बोलते हैं कि जब गाय माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय पहला आवाज माँ निकलता है, इसीलिए माँ शब्द आया हुआ है ऋषि मुनियों और संतों ग्रंथों के अनुसार। देखिए, और एक सभी आदमी बोलते हैं आजकल मम्मी। मम्मी 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 जो है तो तमिल भाषा मम्मम से लिया गया है। तमिल जो भाषा है उसमें मम्मम बोला जाता है। मम्मम मम्मम किसको बोलते हैं? जब माँ बच्चे को जन्म देती है, वो जो स्तनपान बच्चे को कराती है तो उनको बोला जाता है मम्मम। और मम्मम शब्द से अंग्रेजी में इनको मम्मी बोला जाता है। और इनको अम्मी भी बोला जाता है, उर्दू पारसी में अम्मी। उर्दू ये जो अम्मी अम्ब शब्द संस्कृत शब्द है उसी में पारसी में लिया गया है अम्ब, इसको अम्मी से भी लोग पुकारते हैं। ये सब का मतलब माता हो जाता है। क्या होता है? माता। और इसीलिए यहाँ पे ऋषि मुनि विद्वानों ने कहा कि मैं और आ को मिलाइए माँ। मैं का मतलब होता है परम शक्ति, परम शक्ति। और आ का मतलब होता है आत्म। जिसमें परम शक्ति जैसी आत्म हो उसे हम माँ कहते हैं। अतः ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति माँ होती है, कीर्ति है। क्या बोलते हैं? संस्कृत में मातृ, पारसी उर्दू शब्द मादर, तमिल में मम्मम, मम्मम से मम्मी बना, उर्दू में अम्मी, अम्ब से बना मैं। और जब मैं का मतलब परम शक्ति, आ का मतलब आप। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति जो है उसको हम माँ कहते हैं। वैसे माँ का वर्णन करना संभव नहीं है क्योंकि इनमें पूरा ब्रह्मांड जो है सो सम्मिलित है। अब देखिए, माँ किनको बोलते हैं? जब आपको हल्का सा एक बोन टूटते हैं, हड्डी, तो वो क्रैक होता है तो कितना दर्द होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उसी तरह से जब आपको माँ जन्म देती है आपको, तो मैं नहीं, साइंटिस्ट ने कहा है कि इस तरह से 200 हड्डियों अगर एक साथ ही एक बार टूटे जितनी दर्द होती है उतनी माँ को एक बच्चे को जन्म देते समय होती है। और मानो कि माँ एक बार दुनिया से चली गई हो और फिर आती हो, एक बच्चे के समय देने का पीड़ा यह आपसे संभव नहीं है। माँ दर्द को बर्दाश्त कर सकती है 57 डेल, और जहां तक पुरुष दर्द को बर्दाश्त कर सकता है वो 40 डेल। संभव नहीं है। और माँ के बारे में क्या बोलूं? माँ एक ऐसा शब्द है जो क्या कहा जाए, माँ एक ऐसी जननी है जो मुझे निस्वार्थ प्रेम करती है। माँ अपने आंसू बहा करके आपके आंसू को रोकती है। माँ वह है जो आपकी गंदगी को साफ करके वो खुद तो गंदगी में रहती है। आपके को उदर के लिए वह अपने उदर को भूखे छोड़ के आपके उदर के भूख को पूर्ति करती है, और अपने फटे हुए कपड़े पहनने से आपके नए कपड़े की कामना करती है। वो माँ है।
माँ अपने प्राणनाथ को हजारों किलोमीटर दूर जैसे हो कमा के लाइए भेज करके अपने से दूर आपको प्राण बना करके वो पालती है, उसको हम माँ कहते हैं। ऐसा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है जैसी माँ करती है। इसीलिए वर्तमान युग से लेके वर्तमान से भूत भविष्य जितना में प्रेम किया है ना, वो माँ है। और उसके बदले में माँ को क्या मिलता है? आप जो हो ना बेटा, वो पेड़ हो माँ के लिए, और उनकी एक उम्र होती है जिस समय में उनको सुख चाहिए, उसी समय में आज के बेटे अपने सुख के लिए माँ को त्याग करके चला जाता है और माँ दर दर भटकती रहती है। मेरे और आपके जैसे पुत्र ऐसा करते हैं। इसीलिए पुत्र पर से विश्वास लोगों के उठते जा रहे हैं। मैं सब पुत्र का बात नहीं कर रहा हूं। आपको न मंदिर जाने से फायदा होगा, न मस्जिद जाने से फायदा होगा, न गुरुद्वारा जाने से फायदा होगा, न चर्च जाने से फायदा होगा। आप 1000 बार गंगा क्यों नहीं लगा ले, क्यों नहीं नहा ले गंगे में हजारों बार? आप कभी भी जन्नत की दरवाजा को नहीं पा सकते। जो जन्नत आपके पास है उसको तो आप ठीक से देख ही नहीं रहे। कहता है क्या मंदिर क्या मस्जिद क्या गंगा की धार करे, वो घर ही मंदिर जैसा है जिसके औलाद अपने माँ बाप को सत्कार करे। अपने माँ बाप को पूजिए, वही आपके लिए ईश्वर है। उनसे टाइम बीते तो मंदिर गुरुद्वारा जाइए, क्योंकि आपकी माँ सुख में है तो आपको ईश्वर भी दर्शन देंगे और आप स्वर्ग भी जाइएगा। और आज का जो युग चल रहा है ना, वो एक टाइम आप खा लो, एक टाइम आप खा लो, ये आपकी जिंदगी को बड़ा ही ख्याल लगता है कि ये कितना बड़ा कष्ट है, व्याप्त है, क्या हो रहा है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी दुख पूछा जाए मुझसे तो मैं कहूँगा, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है और जब उस अवस्था में उनको सुविधा देने की होती है और हम वहाँ से पीछे भाग जाते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है और आप लोग के लिए भी।